एक उल्कापिंड भी अगर धरती से टकरा जाए तो तबाही मच जाएगी। लेकिन आज की हमारी फिल्म में एक के बाद एक बहुत सारे उल्कापिंड धरती से टकराते हैं, जिससे सब जगह तबाही मच जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट है। जॉन के परिवार में उसकी पत्नी एलिसन और एक बेटा है जिसका नाम नाथन है। जॉन का उसकी पत्नी के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं है और आए दिन उन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। लेकिन आज उनके बेटे नाथन का जन्मदिन है, जिसकी वजह से जॉन फैसला करता है कि आज वो घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अच्छे से बात करेगा और कोई लड़ाई नहीं करेगा। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करता है, जिसको देखकर नाथन भी बहुत खुश होता है। फिर वो लोग नाथन का जन्मदिन मनाते हैं, जिसमें उसके यार दोस्त भी उनके घर पर आते हैं। तभी वो लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि कई सारे उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आ रहे हैं और उनमें से एक उल्कापिंड बरमुंडा ट्रायंगल में गिर भी चुका है। ये न्यूज देखकर जॉन अपने घर के बाहर जाकर देखता है और उसको अपने सामने हवा का एक बहुत तेज झोंका आता दिखाई देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके घर की खिड़कियां भी टूट जाती है। ये सब देखकर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। इसी बीच जॉन के फोन में एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि जॉन और उसके परिवार को शेल्टर के लिए चुना गया है। अब ये मैसेज उनके फोन के साथ साथ टीवी पर भी दिखने लगता है, जिसको सब लोग पढ़ लेते हैं और जॉन से नाराज होते हैं कि शेल्टर के लिए सिर्फ उसके परिवार को ही क्यों चुना गया है। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जॉन अपने परिवार के साथ पैकिंग करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नाथन को डायबिटीज है, जिसकी वजह से उसको टाइम टाइम पे इंसुलिन देना जरूरी होता है। इसीलिए वो लोग नाथन की इंसुलिन भी पैक करके घर से निकल जाते हैं। फिर वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी भीड़ होती है और आर्मी वाले सबकी चेकिंग कर रहे होते हैं। फिर चेकिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद जॉन को याद आता है कि वो नाथन की इंसुलिन को गाड़ी में ही भूल आया है। इसलिए वो एलिसन को बोलता है कि तुम प्लेन में जाकर बैठो, तब तक मैं इंसुलिन लेकर वापस आता हूँ। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद एलिसन देखती है कि जॉन वापस नहीं आया और वो जॉन के बिना प्लेन में बैठना नहीं चाहती है। इसीलिए वो सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करती है, सर मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की दवाई लेने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जब तक वो वापस आते हैं क्या हम यहीं पर इंतजार कर सकते हैं? ऑफिसर दवाई सुनते ही अपने एक साथी को बुलाता है और वो साथी एलिसन और उसके बेटे को प्लेन में जाने से मना कर देता है और उनको अपने साथ चलने को कहता है। दरअसल उस प्लेन में किसी भी मरीज को ले जाना अलाउड नहीं था। उधर जॉन अपनी गाड़ी से इंसुलिन लेकर वापस आ जाता है। वो प्लेन के आसपास अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन वो लोग कहीं भी नजर नहीं आते। फिर वो प्लेन के अंदर चला जाता है, लेकिन प्लेन के अंदर भी जब उसको अपना परिवार नजर नहीं आता तो वो वापस उतरने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऑफिसर उसको रोक लेता है, क्योंकि वो लोग प्लेन के दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं। उधर एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोगों को बताया जाता है कि प्लेन में उन लोगों के लिए जगह नहीं बची, जिसे सुनकर सब लोग भड़क जाते हैं और एयरपोर्ट के अंदर ही घुस आते हैं। आर्मी ऑफिसर्स लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कंट्रोल में नहीं आते, जिसे देखकर आर्मी वालों को उन पर गोलियां चलानी पड़ती है। उन्हीं में से एक गोली रनवे पे फैले हुए जेट फ्यूल में लगती है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और उस आग की वजह से साइड में खड़े हुए प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एलिसन एयरपोर्ट के बाहर ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो लोग उसे अंदर जाने दे, क्योंकि उसका पति उसका वहां इंतजार कर रहा है, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। इतने में ही वो एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट को देखती है और बहुत घबरा जाती है। तभी वो अपने पिता के पास जाने का फैसला करती है और जॉन की गाड़ी में एक पर्ची रख देती है, जिसमें लिखा होता है, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम मुझे वहीं मिलना। उसके साथ साथ वो जॉन को मैसेज करके भी यही बात बता देती है। वहाँ एयरपोर्ट के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से जॉन प्लेन से बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने परिवार को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी गाड़ी के पास आता है और उस पर्ची को देखता है। पर्ची को देखकर वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसका परिवार सुरक्षित होता है। उधर एलिसन अपने बेटे के साथ एक सुपरमार्ट में पहुंचती है, जहां से वो उसके लिए इंसुलिन लेती है, लेकिन तभी कुछ लोग वहां आकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देखकर एलिसन बहुत घबरा जाती है और स्टोर से बाहर आकर एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है। खैर एलिसन तो स्मार्ट निकली जो वहां से बाहर आ गई, और मैं जानता हूं कि आप भी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 100K करवाने वाले हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी ही मजेदार वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आने की। तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब बटन दबाओ और वीडियो देखना कंटिन्यू करो। फिर गाड़ी में बैठकर वो उनसे बात करती है और उन्हें बताती है कि वो आर्मी वाले बहुत बुरे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, जबकि हमारे पास स्पेशल बैंड्स भी है। अब एलिसन की ये सब बातें सुनकर वो आदमी कहता है, सच में वो लोग बहुत बुरे हैं।
इस बच्चे को तो शेल्टर की ज्यादा जरूरत है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को फिर से वहाँ लेकर जाऊंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर एलिसन फिर से वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन वो आदमी गाड़ी रोक देता है और एलिसन पर बहुत गुस्सा करता है। फिर वो एलिसन को अपनी गाड़ी से उतार देता है और नाथन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जॉन भी एलिसन के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। उसे रास्ते में एक ट्रक मिलता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। पूछने पे पता चलता है कि वो लोग कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर जॉन भी उनसे मदद मांगता है और ट्रक में बैठ जाता है, क्योंकि एलिसन का घर भी कनाडा में ही था। अब उस ट्रक में एक लड़का जॉन से बात करता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ही शेल्टर के लिए क्यों चुना है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी और उसे फिर से शुरू करने के लिए स्पेशल स्किल्स वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। मेरी माँ भी डॉक्टर है और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया। हम लोग कनाडा जा रहे हैं ताकि ग्रीनलैंड जाने वाली आखिरी फ्लाइट में चुपके से बैठ सके। वो बताता है कि गवर्नमेंट ने जहाँ शेल्टर बनाया है उसी जगह को ग्रीनलैंड कहते हैं। अब उस लड़के की बातें सुनकर जॉन भी अपने बारे में उसे बताता है, तो वो लड़का कहता है तुम्हें तो ग्रीनलैंड जाने के लिए चुना गया है, फिर तुम क्यों नहीं गए? तो जॉन उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। इसी दौरान ट्रक में बैठे बाकी लोग जॉन पर हमला कर देते हैं और उससे वो स्पेशल बैंड छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उनसे लड़ाई करता है और वो लड़का भी जॉन की मदद करता है। इन लोगों की लड़ाई की वजह से ट्रक भी डिसबैलेंस हो जाता है और सब लोग ट्रक से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद जॉन उस आदमी को खत्म कर देता है। वो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ट्रक से नीचे गिरने की वजह से उसके साथ वाला लड़का भी मारा गया। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो नाथन को लेकर भागा था। वो अपनी पत्नी और नाथन के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है और नाथन को लेकर अंदर जाने की कोशिश करता है। वो आर्मी ऑफिसर से कहता है कि हमें ग्रीनलैंड जाने के लिए चुना गया है। देखो, हमारे बच्चे के हाथ में बैंड भी है, लेकिन हमारे बैंड भीड़ की वजह से खो गए। उस आदमी की ये सब बातें सुनकर वो ऑफिसर उन पर यकीन भी करने लगता है, लेकिन तभी नाथन बोलता है ये लोग मेरे माँ बाप नहीं है, ये लोग मुझे पकड़ कर यहाँ लाए हैं। फिर नाथन की ये बात सुनते ही आर्मी ऑफिसर नाथन को उस आदमी से ले लेते हैं। वहीं एलिसन भी किसी से लिफ्ट मांगकर आर्मी कैंप तक पहुंच जाती है और उनसे अपने बेटे नाथन के बारे में पूछती है। एलिसन की बातें सुनकर एक ऑफिसर उसको नाथन के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि उन्होंने नाथन को इंसुलिन लगा दी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। एलिसन अपने बेटे को एक बार फिर से देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वहीं पर एलिसन एक नर्स से मदद मांगती है और कहती है मुझे अपने पिता के घर कनाडा जाना है, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? एलिसन की बात सुनकर वो नर्स उसे बताती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ से एक बस जाती है जो आपको वहाँ तक छोड़ देगी, मैं आपको उस बस में बैठा दूंगी। अब उस नर्स की मदद से एलिसन बस में बैठकर अपने पिता के घर के बहुत करीब पहुँच जाती है। उधर जॉन भी जैसे तैसे करके एलिसन के पिता के घर पहुँच जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर ना तो एलिसन दिखती है और ना ही नाथन, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाता है। लेकिन तभी एलिसन का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो ठीक है और अपने घर पहुँचने वाली है। ये सुनते ही जॉन एलिसन के पिता के साथ गाड़ी लेकर तुरंत उसके पास पहुँचता है और अपने बीवी बच्चे से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं, जहाँ पर जॉन एलिसन से कहता है हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा ताकि हम ग्रीनलैंड पहुँच सके, जहाँ पर गवर्नमेंट ने शेल्टर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही उल्कापिंड गिरने वाला है और ये पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। अब जॉन की ये सब बातें सुनकर वो लोग निकलने की तैयारी कर लेते हैं। फिर निकलने से पहले एलिसन अपने पिता को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए जीना चाहते थे। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उल्कापिंड गिरने शुरू हो जाते हैं और सब जगह तबाही मच जाती है। आसमान से आग के गोले बरस रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जॉन हिम्मत नहीं हारता और जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। फिर वो एलिसन से कहता है हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, हमें नाथन के लिए ग्रीनलैंड तक पहुंचना ही होगा। आज रात की ये लास्ट फ्लाइट है जो कनाडा से ग्रीनलैंड जा रही है और हमें कुछ भी करके उस फ्लाइट में बैठना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एयरपोर्ट तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं और ग्रीनलैंड जाने वाली लास्ट फ्लाइट रनवे पर आ चुकी होती है, लेकिन जॉन हार नहीं मानता और अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाकर रनवे पर ले आता है और प्लेन के सामने खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन को रोकना पड़ता है। पायलट तुरंत नीचे आकर जॉन पर गुस्सा करता है, लेकिन जॉन उससे कहता है सर, मुझे अपनी फैमिली की चिंता है और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हम लोग बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोगों को गवर्नमेंट ने ग्रीनलैंड जाने के लिए चुना भी था, तो प्लीज हमें वहाँ लेकर चलो। अब जॉन की ये सब बातें सुनकर पायलट को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें प्लेन में बैठा लेता है।
फिर हम देखते हैं कि वो लोग ग्रीनलैंड पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उनसे कुछ ही दूरी पर गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ तक कि उनका प्लेन भी डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो लोग बच जाते हैं। वो ग्रीनलैंड के बहुत ही करीब होते हैं। तभी आर्मी वाले भी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके शेल्टर तक ले जाते हैं। वो शेल्टर्स पहाड़ों के बीच में बहुत बड़े बड़े बंकर टाइप के बनाए होते हैं। अब सब लोग शेल्टर के अंदर चले जाते हैं और तभी सबसे बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा जाता है, जिससे पूरी धरती हिल जाती है और जहां वो उल्कापिंड गिरता है उसके चारों तरफ भयानक तबाही मच जाती है। जो लोग शेल्टर के अंदर होते हैं वो लोग भी बुरी तरह कांप जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है। सारी बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाती है और हवा में जहरीली गैस फैल जाती है। शेल्टर में लोग पूरे 9 महीने तक रहते हैं। दरअसल शेल्टर के अंदर खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम किया होता है। वहाँ पर इतना राशन होता है कि सभी लोगों को कई सालों तक शेल्टर के अंदर ही रहना पड़े तो वो लोग आराम से रह सकते थे। लेकिन 9 महीने बाद जब उनका रेडियो कनेक्शन फिर से एक्टिव हो जाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि बाहर का वातावरण फिर से सांस लेने लायक हो गया है। इसीलिए वो लोग शेल्टर के दरवाजे खोल देते हैं। सब लोग बाहर की दुनिया को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ खुश भी होते हैं क्योंकि उनकी जान बच गई होती है। फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि वो लोग अकेले नहीं हैं। हर देश में ऐसे शेल्टर्स बनाए गए थे जिसमें लोगों को बचाया गया और अब सब लोगों को मिलकर इस दुनिया को फिर से बसाना होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।